नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले यहां पर आपको बता दें कि बहुत जल्द यहां पर आईएमडी की तरफ से यहां पर फर्स्ट एस्टिमेट यहां पर जारी होने वाला है कि इस बार मॉनसून यहां पर किस तरह का रह सकता है। ऑफकोर्स उस पर हमारी चर्चा होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे हाइफन फूड्स के एमडी एंड ग्रुप सीईओ हरेश करमचंदानी से। हमारे साथ जुड़ेंगे एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती एंड केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया। और सबसे पहले आपको दिखा लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किस तरह का हाल है। अगर आप देखें तो कच्चे तेल में जहां पर पिछले हफ्ते 10% की गिरावट थी, इस हफ्ते की शुरुआत ही यहां पर 9% की तेजी के साथ हुई है। अजय, कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल? वंदना, आपको भी यही लगता है जैसा कि मेजर कंसेंसस अब उभर के आ रहा है कि $90 नीचे में 120 ऊपर में ये क्रूड की रेंज रह सकती है? जी मनीषा, मैं अग्री करती हूँ यहाँ से, क्योंकि एक चीज तो क्लैरिटी आई है वीकेंड जो पीस टॉक फेल हुआ है, क्योंकि ये डिसरप्शंस है, इट विल स्टे लॉन्गर और प्राइसेस जो है वो हायर स्टे करेगा। तो $65 तो मुझे लग रहा है कि अब बिल्कुल मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। $120 मुझे भी लग रहा है कि कप साइड में है, और जिस तरीके से पोजिशनिंग्स हैं बाहर के मार्केट में, वैसा भी लग रहा है कि $120 यहाँ पे आना चाहिए। दूसरी चीज है कि ये फ्यूचर्स है, ये सप्रेस्ड है यहाँ पे एज कम्पेयर टू कहाँ फिजिकल मार्केट ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये गैप भी यहाँ पे मिनिमाइज होता हुआ नजर आएगा, जैसे कि $120 के करीब इंडियन क्रूड बास्केट है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चेस करती हुई नजर आएगी डेरिवेटिव मार्केट, $120 की तरफ हम जा सकते हैं, और 90 जो है ये न्यू यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा, जो पहले 75 से $80 के करीब हम समझते थे। वेल एब्सोल्युटली, जो रेंज है यहाँ पर कच्चे तेल की वो ऊपर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। नित ने यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, जिसका सीधा असर हमने यहाँ पर क्रूड में आता हुआ देखा है। और आज ही 9% की तेजी के साथ एशियन बाजारों की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं 6 से 8% के बीच में यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार। और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि $120 एक बार हम यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं मार्च में, आगे फिर से इन लेवल्स पर जाने की पूरी तैयारी। वेल, ये तो बड़ी खबर है आज की, जहां पर हमने कच्चे तेल के प्राइसेस को यहां पर बढ़ते हुए देखा है। लेकिन अब हमारे साथ हाइफन फूड के एमडी एंड ग्रुप सीईओ हरेश करमचंदानी भी हैं। 550 यहां पर सोना नीचे में देखने को मिल पाएगा। और इसी बीच आईएमडी ने यहां पर अपना पहला पूर्वानुमान जारी किया है मॉनसून 2026 के लिए, और माना जा रहा है कि बारिश इस बार सामान्य का करीब 92% यहां पर एक पॉसिबिलिटी है। तो ऑफ कोर्स एक बिलो नॉर्मल की एक्सपेक्टेशन यहां पर थी, लेकिन 92% ऑफ एलपीए, ऐसा मौसम विभाग आईएमडी ने फिलहाल यहां पर बताया है। हमारे साथ कार्यक्रम के में स्काईमेट से जीपी शर्मा भी हैं। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर यही निकल के आ रहा है, चाहे हम आईएमडी देखें या स्काईमेट देखें, कि बारिश इस बार नॉर्मल से कमजोर है। ओके, मिस्टर जीपी शर्मा को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन वंदना, आपकी क्या सेंस है? बिकॉज बारिश कमजोर है, एग्रीकल्चर की तरफ ऑफकोर्स यहाँ पर ध्यान रहेगा। सारी की सारी बुरी खबरें इस साल में शुरुआत हुई है और ये एक और है। जी मनीषा, मैं देख रही थी और मुझे कंसर्न लग रहा है, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन से ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने एग्री प्रोडक्ट्स में एक स्पाइक आता हुआ देखा है, और मुझे लग रहा है कि मॉनसून अगर यहाँ पे कमजोर होकर आता है, और 92% तो मुझे लग रहा है कि कम है, ज्यादा कम है, तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन कंसर्न है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जब फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी क्रूड का इम्पैक्ट आ रहा है एग्रीकल्चर प्राइसेस पे, फर्टिलाइजर्स पे, अगर मॉनसून यहाँ पे कम होकर आता है तो मुझे लग रहा है कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ये एक रियल कंसर्न होकर उभर के यहाँ पे आ सकता है। और कुछ चीजें भी देखने को मिली है कि प्रोएक्टिवली काफी कंट्रीज जो है वो एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मॉनसून अगर कम होता है तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो फूड एक्सपोर्ट में भी देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से सल्फर का हम लोगों ने देखा है, स्टील का भी इंपोर्ट बढ़ा रहा है चाइना, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉकिंग पे अब यहाँ पे ज्यादा ध्यान होगा। अगर बिलो एवरेज यहाँ पे मॉनसून होती है तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट होने की फिर बात होगी काफी ज्यादा। एब्सोल्युटली। मिस्टर जीपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर शर्मा, 6% बिलो एवरेज आपने कहा है, आईएमडी ने 92% ऑफ एलपीए कहा है, तो क्लियरली ये मान के चला जाए कि इस बार मॉनसून डेफिशिएंट तो है ही। एब्सोल्युटली। वंदना, आपको भी लगता है? और जैसे अजय कह रहे हैं कि जो रेनफेड कमोडिटीज हैं, चाहे वो दालें हैं, खाने के तेल हैं, सोयाबीन, स्पेशली कॉटन, सभी में यहाँ पर चिंता है। जी मनीषा, इनपुट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ने वाला है, क्योंकि मॉनसून कम होगा तो यहाँ पे सिंचाई करनी होगी और उसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगा।
तो सीड्स, फर्टिलाइजर्स और यहाँ पे जो सिंचाई का होगा वो भी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। और कमोडिटीज ने रिएक्शन देने शुरू कर दिए। मैं ग्वार देख रही थी, ग्वार में बड़ी अच्छी मूव यहाँ पे आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो रेन सेंसिटिव कमोडिटीज है उनमें यहाँ पे अच्छी मूव्स आ सकती है, जिसमें ग्वार भी एक है। 58 से लेके 5850 तक मुझे ग्वार सीड लग रहा है। ग्वार गम में भी एक रिएक्शन आता है, तो यहाँ पे मुझे 11,000 11,500 तक लगेगा। तो कुछ इमीडिएट रिएक्शन है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा इस बारी वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हो सकता है। गुआर में ऑलरेडी यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। अजय, अगर कोई कॉल्स लेनी हो और आए, इन सब के चलते वंदना रुपए पे क्या इम्पैक्ट देखती हैं? मुझे लग रहा है कि रुपए पे इस पर ज्यादा इम्पैक्ट आएगा और इन्फ्लेशन का कंसर्न तो यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रुपया एक बारी 96.5 से 97 भी आता है। अगर ये यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे अगर अप्रैल और मई को प्रोलॉन्ग करता है ये वॉर, तो क्रूड का तो रियल इम्पैक्ट अभी हम लोगों ने देखा भी नहीं है। ऑलराइट, तो चाहे वो कच्चा तेल है, चाहे वो बारिश है, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, फर्टिलाइजर प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑफ कोर्स यहाँ पर इन्फ्लेशन को ऐड कर सकती हैं। और जिस तरह से कमोडिटीज़ में खेलने की बात है या फिर इन्वेस्ट करने की बात है, हेज करने की बात है, तो वो एग्रीकल्चर की लिस्ट यहाँ पर वंदना और अजय ने आपके सामने रखी ही है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त। हम लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।